तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उन शिष्यों को बुलाया और तांबे का लोटा दिया और बोला बेटा मांझ खिलाओ। चमक रहा है तांबे का लोटा, मांझने के लिए भेज दो। वो दोनों शिष्य मांझ के लाए लोटा, स्वामी जी बोले रख दो। फिर दूसरा दिन बुलाए, लोटा को मांझ के लेके आओ। फिर वो लोग गए, लोटा को मांझ के लेके आए। फिर इन दोनों का ड्यूटी लगा दिया, तुम लोग दोनों रोज इस लोटा को जाओगे, नदी में मांझ के लाओगे और मेरे कमरे में रखो, ठीक है। वो लोग ऐसे ही करते थे। फिर धीरे धीरे वो दोनों चेले उसके जो है स्वामी विवेकानंद जी की अनुपस्थिति में उनका चारी करना चालू कर। चारी तुम लोग भी करते होगे, करते हो ना? नहीं करते हो तो चेहरा बता रहा है, ठीक है। और क्या चारी करते थे? रोज मांझने के लिए बोलते हैं, रोज मांझने के लिए बोलते हैं, ठीक है। चमक रहे फिर भी मांझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये गुरुजी हम लोग जबरदस्ती काम करवा रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा बोल दे, ठीक है। गुरुजी स्वामी विवेकानंद जी का बुराई करने लगे दोनों चेले जो है कि ठीक है हम लोगों को जबरदस्ती उलझा कर रखे हैं, तो एक दिन नहीं मांझेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने दोनों चेले को बुलाया कि बोले बेटा वो तांबे का लोटा ला के मेरे कमरे में रख दो। तो वो लोग खुश हो गए। अब बोले आज से मत मांझना, ठीक है, हो गया, मैं साफ हो गया, ठीक है। फिर समय बीता, दोनों चेले खुश हो गए, यार बढ़िया, चलो बढ़िया। मांझने को जबरदस्ती दूर दूर नदी भेजते थे, बोले ठीक है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी के कुटिया से, कमरे से बहुत दूर था नदी, समझ रहे बात को, ठीक है। अब वो लोग खुश हो गए। फिर एक महीना बाद उन चेलों को बुलाए कि आओ। अब बोले तांबे का लोटा उठाओ और जाओ नदी से मांझ के लाना इसको। वो चेले लोग गए, नदी में मांझे, मस्त धोए, लेके दिए स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी बोले नहीं, फिर से मांझ के लेके आओ। फिर चले गए, मांझ के लाए, फिर वापस लाए, ठीक है। नदी 5 किलोमीटर दूर, दिन में 5 बार मांझ चुके हैं। शाम हो गया, रात होने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी के पास शाम को फिर लाए। स्वामी जी इस बार तो और अच्छे से मांझ के लाए हैं, बोले। स्वामी जी बोले कि और मांझ के लाओ। तब उन दोनों चेलों को समझ आ गया, ठीक है स्वामी जी क्षमा करिए हम, ठीक है क्षमा करिए, क्योंकि बार बार इसलिए भेज रहे थे स्वामी जी उस लोटा का मांझने के लिए, उसमें पहले जैसे चमक नहीं थी और लोग बार बार मांझ रहे थे उस चीज को, तो भी बस वापस चमक लौट के नहीं आ रहा। समझ गए बात को? इसका मतलब ये है रोज मांझने से, रोज पॉलिश करने से उसमें चमक रहेगा। अगर कुछ दिन अगर उसको मांझा ना जाए, छोड़ दिया जाए, ठीक है, वो परत जम जाएगा उसमें और वापस वो धार, वो चमक वापस नहीं आएगी। ऐसे एक विद्यार्थी, ऐसे आप लोग हैं, इसलिए ईच एंड एवरी डे अपने आप को पॉलिश करो, अपने आप को मांझो और ऐसे चमकते रहो।